प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य डॉट 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 होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है स्टैटिक्स और सांख्यिकी। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है, एनटीपीसी 2022 से क्या पूछा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य निकालना क्या होगा। तो समांतर माध्य भी निकालने का फॉर्मूला जो है एवरेज की तरह है, औसत का फॉर्मूला क्या है कि प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण होता है ना। औसत क्या होता है, औसत इक्वल्स टू प्रेक्षण का योग, यानी कि जितना संख्या मान लो प्रेक्षण के रूप में अगर संख्या है तो प्रेक्षणों का योग उसको जोड़ देना है बटे कुल प्रेक्षण, है ना। कुल प्रेक्षण यानी कि कितना प्रेक्षण है। तो आप समझो कि जो माध्य भी निकालने का फॉर्मूला जो है वो वही है, ठीक है। माध्य का भी फॉर्मूला यही है कि माध्य इक्वल्स टू क्या है, कुल संख्याओं का योग। यहां संख्या है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, लिख दो इसे, कुल नहीं लिखो तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही करना है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। अब संख्या कौन है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या क्या हुआ, दो अभाज्य यानी कि जो किसी से कट नहीं रहा है, बस इतना जानना है, जो किसी से कट नहीं रहा है, पूरी तरह से जो विभाजित हो नहीं रहा है किसी संख्या से, उसको बोलेंगे एक और खुद को छोड़कर, एक और खुद को छोड़कर। जैसे 2 है तो 2 एक से विभाजित हो रहा है ना, और खुद से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि 2 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो एक और खुद से छोड़, जैसे हम पहला अगला संख्या 3। अब 3 देखो, 3 एक से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, और सिर्फ 3 से कट रहा है, और किसी से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अगला स्टेप 4 ले लें तो 4 नहीं होगा, 4 जो है 2 से भी कट रहा है, तो एक और सेल्फ, यानी कि एक और सेल्फ यानी कि एक और खुद से विभाजित, इसको छोड़कर बस बाकी जो संख्या है 10 को ले लो शुरू से। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं लेंगे, 5 देखो किसी से नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है ना। एगो खुद से कट रहा है, एगो 1 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या हो गया, क्लियर। उसके बाद अगला संख्या 6 नहीं लेना है, 6 तो 3 से कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, तो 7, क्लियर। 8 लेना है, 8 2 4 से कट रहा है तो 8 नहीं लेंगे, 9 भी नहीं लेंगे, 3 से कट रहा है, 10 भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये 10 5 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, उसके बाद 11 ले लेते हैं। ऐसे ऐसे करके 10 को लेना है, देखो यहाँ 10 को लिखा है, 11 हो गया, 11 किसी से नहीं कट रहा है। उसके बाद 12 लेंगे, नहीं लेंगे। सम संख्या तो अब उसके बाद लेना ही नहीं है, पहले ये नोटिस कर लो। संख्या लेंगे कैसे, एगो 2 ले लिया ना, उसके बाद सम संख्या लेना ही नहीं है, क्योंकि जितना सम संख्या है किसी से कटे या नहीं कटे 2 से जरूर कटेगा, क्लियर। तो यहां तो एक बात क्लियर हो गया कि 2 के बाद सम संख्या नहीं लेना है। तो अब विषम संख्या पे देखेंगे तो 11 ले लिए, ठीक है। 12 सम संख्या नहीं लेंगे, 12 के बाद विषम संख्या क्या है 13। 13 को देखना है किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है 13 को, आप देख सकते हो, ठीक है। शुरू से काउंट करके देख सकते हो, 13 नहीं कट रहा है, 14 नहीं देखेंगे, 15 किसी से कट रहा है, कट रहा है 3 से और 5 से, हटा दो 15 को, 16 तो लेना ही नहीं, सम संख्या हो गया। 17 किसी से नहीं कट रहा है, तो इसको ले लेंगे। कई हुआ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 गो हुआ है, 7 गो हुआ है। उसके बाद 17 18 नहीं लेना, 19 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 19 भी ले लेंगे। उसके बाद 20 नहीं, 21 भी कट रहा है, 22 नहीं, 23 भी कट रहा है, 22 नहीं 23 भी नहीं कट रहा है, सॉरी, तो 23 हम ले लेंगे, है ना। 19 नहीं कट रहा है, उसके बाद 23 नहीं कट रहा है। आपको चेक करना है तो चेक करते जाओ, हम यह बता रहे, जैसे 23 को आप चाहो तो चेक कर लो, ये किसी से नहीं कट रहा है ना, एक और सेल्फ के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। कई हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एगो और लेना है, तो 24 25 दोनों कट रहा है, 26 नहीं लेंगे, 27 भी नहीं लेंगे, 28 नहीं लेंगे, 29 देखो किसी से नहीं कट रहा है, तो एगो 29 ले लेंगे। अब क्या है, इन संख्या को जोड़ दो
और टोटल कितना है 10 हो, तो बटे बाद 10 कर दो तो 2, यानी कि माइद इक्वल्स टू होगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 बटे ये कितना हो गया 10। क्लियर। अब देखो 9 3 12, 12 और 9, 12 9 21, 21 और 7 जोड़ना है, अभी जोड़ सकते हो। 21 और 7 28, 28 और 3 31, 31 1 32, 32 और 7 39, 39 और 5 44, 44 और 3 47 और 2 49, 49 का 9 हाथ में 4, इसको 4 लिख दिए इधर। अब इस जो बचा है दूसरा अंक में है ना, दाहिने अंक में, तो 2 2 4 1 5 6 7 8, यानी कि 8 और हाथ वाला 4 12, 12 बटे 10। ये इसको डिवाइड करो 10 से, तो जब 10 से डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट यहां आ जाएगा, करके देख सकते हो आप लोग खुद भी। तो ये हो गया 12.9, 12.9। इसका आंसर ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर है ना। इसमें क्या करना है कि ये फॉर्मूला पहले लगा दो, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या माइनस इक्वल्स टू। अब संख्या कौन कौन है, ये है प्रथम 10 अभाज्य, यानी कि प्रथम 10 अभाज्य कौन हुआ, एक और खुद को छोड़कर बाकी जो किसी से नहीं कट रहा, ठीक है, एक और खुद को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर से नहीं कट रहा, वो अभाज्य संख्या हो गया। तो अभाज्य संख्या 10 को लेना है, ये 10 गो है, ले लिए। उसके बाद क्या, 10 को जोड़ दो और बटे 10 कर दो। फाइनली कैलकुलेट किए तो 12.9 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी वाला करेक्ट। क्लियर। तो ये था टॉपिक चेक।